हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी का दोस्त अमन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टॉपर्स स्टडी अड्डा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम थीम 4 जो हमने स्टार्ट करा था, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे महावीरा के मैसेज की। ठीक है, महावीरा कहना क्या चाहते थे? तो वो कह रहे थे द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन्स रॉक्स एंड वाटर्स हैव लाइफ। मतलब पूरा वर्ल्ड जो है वो एनिमेटेड है। यहाँ पर एनिमेटेड से मतलब 2D 3D या 4D 5D से नहीं है। यहाँ पर एनिमेटेड से मतलब है कि सभी में लाइफ है। ठीक है, और स्पेशली उन्होंने कहा कि स्टोन्स रॉक्स और वाटर में भी लाइफ है, क्योंकि पहले लोग इन चीज़ों में लाइफ नहीं मानते थे। ठीक है, मानते तो अभी नहीं है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि रॉक्स स्टोन और वाटर जो हैं वो नॉन लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, वहीं पर उन्होंने सेकेंड टीचिंग दी अपनी कि नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स को हमें इंजरी नहीं देनी है, मतलब हमें किसी भी लिविंग बींग्स को नहीं मारना है। ठीक है, स्पेशली ह्यूमन बींग्स को नहीं मारना है, हमको प्लांट्स को नहीं मारना है और एनिमल्स को नहीं मारना है। ठीक है, थर्ड उन्होंने कहा द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। अब आप वापस जन्म लेंगे या नहीं लेंगे वो आपके कर्मा पर डिसाइड करेगा, मतलब आपने कैसे काम करे हैं उस पर डिसाइड करेगा। और फोर्थ है एस्केटिसिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। अगर आपको कर्मा से बचना है तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है, एस्केटिसिज्म मतलब होता है संन्यास और पेनेंस मतलब होता है तपस्या। मतलब आपने अगर संन्यास लिया है और तपस्या करी है तो आप कर्मा से बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेल्वेशन। मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो मोनास्टिक एग्जिस्टेंस है, मोनास्टिक एग्जिस्टेंस क्या होती है? जहाँ पर लोग रहते थे, ये बुद्ध लोग जहाँ रहते थे या महावीर लोग जहाँ रहते थे, उनकी जगह को मोनास्टिक या मोनास्ट्री कहा जाता था। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोनास्टिक एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सिक्स्थ और लास्ट तो उन्होंने कहा है कि जैन मॉन्क्स और नन्स जो हैं उनको 5 शपथ लेनी पड़ती है। वो शपथ कौन कौन सी हैं? टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किलिंग से मना करना है, स्टीलिंग से मना करना है, लाइंग से मना करना है। ठीक है, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को मारेंगे नहीं और कुछ चोरी नहीं करेंगे। टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, मतलब अविवाहित जीवन जीना है। ठीक है, सेलिबेसी मतलब किसी से शादी नहीं करनी है और अविवाहित जीवन जीना है। एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। ठीक है, ये हो गए इनके टीचिंग्स महावीरा के। अब जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन वेरियस लैंग्वेजेस। जैन स्कॉलर्स जो थे उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज में लिटरेचर को प्रोड्यूस करा है। ठीक है, जो कि प्राकृत में है, संस्कृत में है और तमिल में है। अब हम बात करते हैं सेंचुरीज तक क्या हुआ कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे ना, मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे इन टेक्स्ट की, उन्हें केयरफुली प्रिजर्व किया गया लाइब्रेरीज में, जो कि टेम्पल से अटैच होती थी। मान लीजिए साइड एक टेम्पल है, ठीक है, तो उसके साइड में ही एक क्या होगा, लाइब्रेरी होगा, जिसमें सारे जो टेक्स्ट है वो स्टोर करे जाएंगे। ठीक है, जो पढ़े जाते हैं नॉर्मली, जैसे कि जैन और बुद्ध के भी पढ़े जाते थे। तो सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स एसोसिएटेड विद रिलीजियस ट्रेडिशंस वर प्रोड्यूस्ड बाय डिवोटीज ऑफ जैन तीर्थंकर्स। मतलब जो हमें पुराने स्टोन स्कल्पचर्स मिले हैं जो कि जैन लोगों से मिलते हैं, वो क्या है, वो कहा जाता है कि जैन तीर्थंकर्स के जो भी श्रद्धालु हुए हैं, मतलब जो भी उनके भक्त हुए हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। मतलब बुद्धा के बारे में बात करेंगे और एनलाइटनमेंट के लिए क्या क्वेस्ट है, मतलब क्या क्या काम करने के लिए कहा गया बुद्धा के द्वारा। ठीक है, एनलाइटनमेंट का मतलब वही है मोक्ष प्राप्त करना या बुद्धि प्राप्त कर लेना। ठीक है, Buddha's message spread across the subcontinent and beyond through Central Asia to China, Korea and Japan। तो ये इसमें बता रहा है कि बुद्धा की जो मैसेज है, मतलब लॉर्ड बुद्धा या महात्मा बुद्ध, ठीक है, तो उनके जो मैसेज है वो पूरे सबकॉन्टिनेंट में फैले, जैसे कि सेंट्रल एशिया से चाइना गया, कोरिया गया, जापान गया,
यहाँ तक कि श्रीलंका भी गया और म्यांमार भी गया, थाईलैंड भी और इंडोनेशिया भी, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे कंट्रीज़ थे जहाँ बुद्धा के मैसेज घूमे। अब बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो रिकन्स्ट्रक्ट करी गई एडिटिंग से, ट्रांसलेटिंग से और एनालाइज करके। किसको? बुद्धिस्ट टेक्स्ट को। मतलब बुद्धिस्ट के टेक्स्ट जो लिखे गए थे लोग, उसमें क्या हुआ, उसको एडिटिंग करी हिस्टोरियंस ने, ट्रांसलेट करा और एनालाइज करा, तब उन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स को फाइंड आउट करा, ठीक है। हिस्टोरियंस जो हैं वो ट्राई करते रहते हैं लाइफ की डिटेल्स को रिकन्स्ट्रक्ट करने। किसकी लाइफ को? बुद्ध की लाइफ को, ठीक है। बुद्ध की लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करते रहता है। किससे? हैगियोग्राफीज से। अब ये हैगियोग्राफीज क्या होती है? ये हैगियोग्राफीज आप बहुत जगह नाम सुनेंगे। हैगियोग्राफीज ऐसे बायोग्राफीज़ को कहते हैं जो सेंट, जो मतलब संत होते हैं, उनके ऊपर लिखी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की। द वर्ल्ड इज़ ट्रांसिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मतलब वर्ल्ड जो है वो अस्थायी है, कभी भी रुकता नहीं है वर्ल्ड, ठीक है, और वो हमेशा बदलता रहता है। ये इन्होंने कहा सबसे पहले। फिर इन्होंने कहा इट इज़ ऑल्सो सोललेस एज देयर इज़ नथिंग परमानेंट और इटर्नल इन इट। मतलब कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहने आया है, बस थोड़े दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए रहने आया है, ऐसा इन्होंने कहा। विद इन दिस ट्रांसिएंट वर्ल्ड सॉरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब कह रहे हैं कि इस बदलते हुए वर्ल्ड में जो दुख है वो क्या है? स्वाभाविक है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। इंट्रिंसिक का मतलब है जरूरी या स्वाभाविक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ह्यूमन रहता है तो दुख बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनके बाद है इट इज़ बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सेल्फ पेनेंस एंड सेल्फ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन बींग्स कैन राइज अबव दीज वर्ल्डली ट्रबल्स। मतलब इनका कहना था अगर आप सेल्फ पेनेंस और सेल्फ इंटेलिजेंस के बीच क्या करें, अपना मॉडरेशन करें, इन दोनों के बीच को तालमेल बनाएं, तो आप जो है इस पूरे वर्ल्डली जो ट्रबल्स चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, उससे ऊपर उठ जाएंगे। मतलब आप कुछ नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो द बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रेदर देन ऑफ डिवाइन ओरिजिन। जो बुद्धा थे इन्होंने क्या करा, जो सोशल वर्ल्ड जहाँ पर हम रहते हैं उसे ह्यूमंस का क्रिएशन बताया, ना कि डिवाइन ओरिजिन या भगवान का, ठीक है। द बुद्धा एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी एंड द राइटियस एक्शन एज द मीन्स टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। देखिए वहाँ पर हमने कर्मा से हटने के लिए क्या कहा था? कर्मा से हटने के लिए हमने पढ़ा था कि एस्केटिसिज्म और पेनेंस होना चाहिए। इन बुद्ध जी ने कुछ और चीज़ बताई। बुद्ध जी ने बताया कि इंडिविजुअल एजेंसी होना चाहिए और राइटियस एक्शन होना चाहिए। मतलब अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आप क्या होंगे? रीबर्थ के झोल झमाले से बच जाएंगे, ठीक है। अगर आपको रीबर्थ से बचना है तो पहले ही जन्म में राइटियस एक्शन करिए, मतलब अच्छे काम करिए और सेल्फ रियलाइजेशन या निब्बान को प्राप्त कर लीजिए, मतलब नॉलेज आप प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन हिज लास्ट वर्ड्स टू हिज फॉलोअर्स वर be lamps unto yourselves as all of you must work out your own liberation, ठीक है। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अनुसार जो महात्मा बुद्ध उन्होंने कहा था कि आप सभी अपने दिल के अंदर या अपने हृदय के अंदर क्या करिए? लैंप जला के रखिए जो आपको आपकी उन्नति के लिए लेके जाएगा, ना कि आप मेरी जो कहानियाँ हैं उसको फैलाइए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बुद्ध के डिसिपल्स थे उन्होंने उनकी कहानी फैलाई और वो आगे जाकर जो बुद्ध के शिष्य थे वो और ज़्यादा प्रचलित करने लग गए पूरे बुद्ध, ठीक है। बुद्धा के फॉलोअर्स पढ़ लेते हैं। देयर ग्रू अ बॉडी ऑफ डिसिपल्स ऑफ द बुद्धा एंड ही फाउंडेड अ संघ। मतलब ये जो हमने पढ़ा था ना मोनास्टिक ऑर्डर, तो ये मोनास्टिक ऑर्डर संघ है, ठीक है। कि जो ये बुद्ध लोग होते थे या बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो संघ में रहते हैं,
ठीक है। ये क्या है, एक डिसिपल्स ऑफ बुद्धा है, मतलब जो सारे बुद्ध के डिसिपल्स थे वो इसमें रहते हैं, ठीक है। और इसी एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, यहाँ पर दे भी रखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स हु टू बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है ये मॉन्क्स का जो खुद बनना चाहते हैं धम्मा के टीचर्स, ठीक है। धम्मा का मतलब आपको पता होगा, धम्मा से मतलब है धर्म से रिलेटेड, ठीक है। अब ये जो मॉन्क्स हैं वो आराम से रहते हैं, मतलब ये कोई प्रॉपर्टी पजेस नहीं करते और ये सारे रूल्स आप फॉलो करते हैं बुद्ध के, ठीक है। दे वर नॉन एज भिक्षुज, इन सबको हम भिक्षुज कहते हैं। अब भिक्षुज क्यों कहते हैं, भिक्षुज हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि भीख मांग के जिंदा रहते हैं, ठीक है, इसलिए हम भिक्षुज कहते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ मैन ही अलाउड थे संघ में, लेकिन बाद में वुमेन जो थी उन्हें भी एडमिटेड करा जाने लगा, मतलब अब संघ के अंदर अलाउ किया जाने लगा, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी जो बुद्ध की फोस्टर मदर थी, मतलब बुआ थी, और जिन्होंने इनका लालन पालन करा था, वही फर्स्ट वुमेन थी जो भिक्षुनी बनी, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिक्षुनी, तो हमको आंसर लिखना है द बुद्धाज फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनी वुमेन हु एंटर्ड द संघ बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा एंड वेंट ऑन टू बिकम रेस्पेक्टेड वुमेन। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कि वुमेन जो है वो संघ में एंटर क्यों करती थी, तो एक ही रीज़न होता था, वो टीचर्स ऑफ धम्मा बनना चाहती थी और वो रेस्पेक्टेड वुमेन बनना चाहती थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो राइट डाउन द टीचिंग्स ऑफ महावीरा, महावीरा की टीचिंग्स हमको राइट डाउन करनी है जो कि हमने आगे पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स भी हमको पढ़नी है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स भी हमने आगे वाली स्लाइड में पढ़ी। और हाउ बुद्धा संघ फॉर ऑर्गेनाइज, बुद्धा के जो संघ थे वो ऑर्गेनाइज कैसे थे, तो हमने पढ़ा कि एक ग्रुप ऑफ क्या था, ग्रुप ऑफ डिसिपल्स था, ठीक है, जिसको हम संघ कहते थे, और वो क्या करते थे, वो सब भीख मांग कर लाते थे और सब एक साथ खाना बनाकर खाते थे और वो बुद्ध के रूल्स को मानते थे, ठीक है। तो ये चैप्टर, अब 2 वीडियो और बनेंगी इस चैप्टर की, तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।